गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग डीपीपी का सॉल्यूशन देखेंगे। ये डीपीपी मैंने आज आपको अपलोड किया था और आई होप कि आपने सॉल्व किया भी होगा। दोस्तों देखो, कभी भी डीपीपी जो आपको मिलता है उसको आप थोड़ा सिंसियरली सॉल्व किया करो, ठीक है। तो चलो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। किसका? डीपीपी 1 का, जो आपका 1 डायमेंशन पे है। तो ये लेक्चर नंबर 8 हो गया दोस्तों। और अब एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, अब ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, आसान क्वेश्चन नहीं है। इसमें एक दो आसान क्वेश्चन है, एक दो इजी है, लेकिन बाकी टफ है। ओके, तो आपको थोड़ा कठिनाई लगी होगी, सारे क्वेश्चंस तो नहीं बने होंगे। और डीपीपी के क्वेश्चंस को आप हमेशा ये मान के चलो कि ये टफ होंगे ही होंगे, क्योंकि ये मैं देता हूं आपको ताकि आप क्वेश्चन को लर्न कर सको। ओके, अब इसके आधार पे अब जैसे HC वर्मा या कोई और बुक बनाओगे तो उसके क्वेश्चंस तुम्हें बहुत इजी लगेंगे इसके कंपेयर में, अगर ये सीख लेते हो तो। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चंस होते हैं, समझ गए ना। इनके कंपटीशन में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो डीपीपी के क्वेश्चंस को बहुत संभाल के रखना, इसके नोट्स को भी बनाते रहना और इसके सॉल्यूशन को भी, ठीक है दोस्तों। तो चलो सबसे पहला, और हर एक क्वेश्चन में आपके पूरे चैप्टर में जितना जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया उस कॉन्सेप्ट का आपका मतलब समझो कि एप्लीकेशन हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर सकोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट इज एक्सेलरेटेड एट कांस्टेंट रेट अल्फा। देखो एक्सेलरेशन है उसका अल्फा यूनिट, ठीक है। इट अटेन्स ए स्पीड v एंड देन रिटार्डेड एट कांस्टेंट रेट v एंड b यूनिट एंड इट कम्स टू, यूनिट मतलब उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात कर रहा है, एंड इट कम्स टू रेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग इट्स इंटायर जर्नी। तो पूरे जर्नी का आपको क्या निकालना है बच्चों? एवरेज स्पीड। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात कि इस मोशन के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा में वो अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है, तो पहले उसकी स्पीड क्या थी आपकी? उसकी स्पीड थी इनिशियल 0, और अल्फा एक्सेलरेशन से ये अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। लगातार एक्सेलरेट करने की वजह से इसकी वेलोसिटी मान लो हो गई है, जैसा कि उसने दिया है, इसकी वेलोसिटी हो गई v। ओके, अब फिर यहाँ के बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट पार्ट में इस पे रिटार्डेशन लगने लगा। तो रिटार्डेशन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ, और फाइनली ये इसको क्या कर दिया बच्चों? रेस्ट में ले आया। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल भी 0, ठीक है ना। दो हिस्से में हो गया, एक पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2 है। तो पहले 0 से एक्सेलरेट होके v हुआ, फिर v से ब्रेक लगा के 0। तो ये दो जर्नी हो गई, और पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी। तो एक उपाय बचता है आपके पास, आप पहले पता करो कि पहला पार्ट में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी पार्ट 1 में मान लो डेल्टा x1 कवर किया, पार्ट 2 में अगर ये डेल्टा x2 कवर किया। ओके, पार्ट 1 में लगने वाला टाइम मान लो t1 है, पार्ट 2 में लगने वाला टाइम t2 है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से तुम्हें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना, सिंपल है। तो अब सवाल है कि कैसे सॉल्व होगा, है ना दोस्तों। तो देखो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, T1 ही निकालते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पार्ट 1 के लिए, तो पार्ट 1 काम करते हैं, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में दोस्तों लिखोगे फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल 0 इंटू अल्फा इंटू T1। तो यहां से T1 इक्वल्स टू क्या निकल गया बच्चों? v बाई अल्फा। ओके, क्लियर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। पार्ट 1 के लिए एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल प्लस 2 अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1। ओके, तो इनिशियल तो क्या है आपका 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 अल्फा इंटू डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। तो देखो T1 भी पता चल गया, डेल्टा x1 भी पता चल गया। ठीक इस तरीके से पार्ट 2 के लिए काम करेंगे, बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों, कभी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर पार्ट 2, तो पार्ट 2 के लिए क्या करोगे?
तो पार्ट 2 में देखो इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल क्या है 0। तो पार्ट 2 के लिए करेंगे हम लोग, तो देखो पार्ट 2 का फाइनल क्या है 0, इनिशियल कितना है v। समझ में आ रही है बात? जो पार्ट 1 का फाइनल है वो पार्ट 2 के लिए क्या हो गया इनिशियल, और यहां रिटार्डेशन है तो क्या लिखोगे माइनस बीटा इंटू T2। सो T2 इक्वल्स टू क्या हो गया v अपॉन बीटा। आ रही है बात समझ में? और दूसरा काम क्या करोगे बच्चों, अब इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो फिर लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट डिस्प्लेसमेंट। यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी इसके लिए कितनी है 0, इनिशियल कितनी है v स्क्वायर। ओके, इनिशियल कितना हो गया v स्क्वायर, और यहां लिखेंगे माइनस और इंटू 2 इंटू बीटा इंटू डेल्टा x2। माइनस क्यों लिखे समझ में आ गया ना आपको? चलो फिर ठीक है, इस तरफ कर लो। तो डेल्टा x2 इक्वल्स टू हो गया बच्चों v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। अब फाइनली अपने को जो कैलकुलेट करना है उस पर आ जाते हैं। अपने को निकालना क्या है v एवरेज, जो कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अपॉन t1 प्लस t2 हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा x1 कितना है, तो डेल्टा x1 है v स्क्वायर बाई 2 अल्फा, तो v स्क्वायर बाई 2 अल्फा। डेल्टा x2 कितना है v स्क्वायर बाई 2 बीटा। क्लियर? t1 कितना है बच्चे, तो v बाई अल्फा। t2 कितना है v बाई बीटा। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में v स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो v स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालो, और नीचे में v कॉमन लेके बाहर निकालो, तो v स्क्वायर अपॉन v में से एक v कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आपके हाथ में क्या निकल के आया, आपके हाथ में आ गया, सो दिस इज ऊपर में v बचा। अच्छा, और ये एलसीएम कितना हो गया 1 बाई, देखो v बाहर निकाल लिए, अब ब्रैकेट में क्या है 1 बाई 2 अल्फा प्लस 1 बाई 2 बीटा, और नीचे में क्या बचेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो दोस्तों देखो कितना आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ये 2 को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा v बाई 2, और ये 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा v बाई 2। आ रही है बात समझ में? क्या किया हमने, 1 बाई 2 को कॉमन कर लिया, तो ऊपर में भी 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, नीचे में 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा कैंसिल। तो आंसर आ गया बच्चों v बाई 2। ओके, जल्दी से लिख लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्ड 30 मीटर इन 3rd सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग के साथ गेम प्ले किया जा रहा है, थोड़ा कठिन कर दिया गया जानबूझ के। क्या बोल रहा है बच्चों कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जो 3rd सेकेंड में, समझ गए ना, अपने तीसरे सेकेंड में। तो कहने का मतलब है कि ये देखो t इक्वल टू 0 होगा, और तीसरा सेकेंड का मतलब समझ गए ना, t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 3 के बीच में। ध्यान से सुनना मेरी बात, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 के बीच में ये जो होगा बच्चों, दिस इज डेल्टा x, जिसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3rd सेकेंड। ओके, वो दिया हुआ है, एंड दैट इज गिवन यू हाउ मच, वो दिया हुआ है 30 मीटर। दिस इज 30 मीटर, ये 30 मीटर दी गई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगले 2 सेकेंड में, यानी t इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ t इक्वल टू 3 होगा, तो पूछ रहा है अगले 2 सेकेंड में, यानी यहां से यहां तक t इक्वल टू t बाई 4, और ये हो गया t इक्वल टू 5। तो ये पूछ रहा है आपसे कि अगले 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने तो जो सीखा है वो nth सेकेंड वाला ही फॉर्मूला सीखा है, तो इसमें कुछ और करना पड़ेगा। यस, कुछ और ऑफकोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कुछ दी गई है, तो जैसा कि लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, u दिया हुआ है। क्या a दिया हुआ है? नहीं, लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नॉट गिवन। तो अगर अपने को a मिल जाता है
तो ढेर सारी चीज़ें इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग चाहें तो सेपरेटली, ये देखो ये जो डेल्टा एक्स है ये इन दोनों से बना है, इन दोनों से बना है ना भाई। डेल्टा x4 बोल सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकेंड। तो इस तरीके से भी अपने को हम लोग निकाल सकते हैं कि 4th सेकेंड में कितना करेगा, 5th में कितना करेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो अगले 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है u + a/2 2n-1, याद होगा आपको कल का क्लास। तो डेल्टा एक्सन जो है, तो देखो डेल्टा एक्सन की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ये 30 दी गई है ना, कितनी दी गई है 30। तो 30 दी गई है तो आप लिख दो यहाँ पे 30, और इनिशियल u कितना है आपका 5 अब प्लस a/2, और n का वैल्यू इसके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए 3rd सेकेंड है वो, तो 2 × 3 - 1। ओके, तो आप देखो यहाँ से कितना आ गया, ये इधर आ गया, माइनस हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से, और ये 2 × 3 6, और 6 में 1 माइनस करोगे 5, तो 5a/2 = 5 उधर कर लोगे तो ये 25 हो जाएगा बच्चों। और फिर 2 से इधर 2 को इधर भेज दो, तो 2 को इधर भेज दोगे तो a की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो a की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी बच्चों, वो आएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे? तो दोस्तों खुद देख लो ना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50, और 50/5 तो हो जाएगा 10। अब ए पता चल गया तुम्हें, तो तुम्हें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो जैसे ये 3rd सेकेंड का तुमने निकाल लिया, 4th सेकेंड की डिस्टेंस और 5th सेकेंड की डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे तो तुम्हें अगले 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये अगले 2 सेकेंड का कैलकुलेट करना है। तो 3 सेकेंड के बाद अगला 2 सेकेंड कौन कौन सा वाला सेकेंड होगा, ये होगा आपका 4th सेकेंड और ये होगा आपका 5th सेकेंड। दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकेंड। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपली आपका अगले 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो कि एकदम आराम से आप निकाल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड, तो देखो कितना आराम से, फॉर्मूला तो यही लगाओगे आप, बस n के जगह 4th रखोगे और 5 रखोगे। तो u की वैल्यू कितनी दी गई है 5, और a की वैल्यू 10 तुमने कैलकुलेट किया है, n के जगह 4 रखोगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 1 माइनस कर लो तो हो जाएगा आपका 7। समझ में आ रही है बात? 4 × 2 - 1 तो 7, और ये 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये 5, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से 35 + 5, तो 35 + 5 हो जाएगा 40 मीटर्स। ओके, तो 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 40 मीटर। सॉल्व करके देख लो आप। 5th में कितना कवर करेगा बच्चों, तो 5th में कवर करेगा 5 + 10/2, u के जगह तो 5 ही रखेंगे, 10/2, बस यहाँ n की वैल्यू की जगह अपने को रख देना है 5 × 2 - 1। अब कितना हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 1 9 और 9 और 90, तो ये 45 + 5, 45 + 5 कितना हो गया 50, 45 + 5 हो गया 50 मीटर। तो आप आंसर क्या करोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा x = डेल्टा x4 चौथे सेकेंड में डिस्टेंस प्लस 5वें सेकेंड में डिस्टेंस, तो ये आपका आ गया 90 मीटर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो। और भी तरीके हैं इसके कैलकुलेट करने के, लेकिन ये आपका आसान है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है। वो तो आपको समझाने के लिए इतना बोलना पड़ा, समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से 3rd सेकेंड का मतलब भी समझना है। यहाँ कहाँ दिक्कत होता है बच्चों को 3rd सेकेंड समझने में, तो 3rd सेकेंड का मतलब ही हो गया कि 2 और 3 के बीच वाले सेकेंड को बोलेंगे 3rd सेकेंड, और 3 और 4 के बीच वाले को बोलेंगे 4th सेकेंड। कहोगे कैसे, तो देखो जब यहाँ आपने लिख दिया कि t = 3, इसका मतलब 3 तो खत्म हो गया, अब जो सेकंड चल रहा है वो चौथा। जब आपने t = 4 लिख दिया तो मतलब चौथा खत्म, अब कौन सा चल रहा है 5वां। ओके दोस्तों, चलो जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझो, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। लिखा हुआ है ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है, रेस्ट से, एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे चल रही है।
with a constant acceleration a for time interval t, मतलब t समय तक, during which it travels s1, it continues to move with same acceleration for next time interval t during which it travels s2 distance. तो what is the relation between s1 and s2? तो पहले मेरी बात समझो, डायग्राम अगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और सबसे बड़ी बात मैं बार बार लगातार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस अगर नहीं बने तो घबराना नहीं है भाई, यही तो सीखना है। आखिर मैं चाहता तो आराम से v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये सब दे देता तुम्हें खुश करने के लिए, तुम खुश भी हो जाते, लेकिन उससे तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हें तो मेरे को हर टाइप्स के क्वेश्चन दिखाने हैं ताकि आपको एग्जाम में से इन्हीं में से कोई आएगा, समझ गए ना? तो इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो डीपीपी के क्वेश्चंस 2 बार 3 बार सॉल्व करना है, मेरे बताने के बाद भी नोट्स बनाओगे और उसको बार बार फिर रिवाइज करोगे। ओके दोस्तों, तो इसलिए ये अपने को हमेशा याद रखना है कि जो क्वेश्चंस आएंगे डीपीपी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे से नोट्स बना के, क्योंकि बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, ढंग से ढूंढ के दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस किसी एक बुक में एक जगह अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये मेरा काम है कि मैं ढूंढ के आपके सामने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रखूं। क्लियर है? चलो देखो अब क्या बोल रहा है बच्चों कि इस जर्नी का जो पहला हिस्सा है उसमें टी टाइम खर्च हुआ, ठीक है? तो मतलब यहां मान लो t इक्वल टू 0 ले लें तो यहां टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी t, तब ना t में से 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा t। तो पहला इंटरवल जो है बच्चों, इंटरवल कितना है t, तो इस इंटरवल में इसने कितना कवर किया है s1। मान लो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या दी गई है s1, या डिस्टेंस बोल लो, स्ट्रेट लाइन में आगे ही जा रहा है। तो हमें पहले ही बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन में अगर तुम लगातार आगे जा रहे हो तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। फिर कहता है कि जितना इंटरवल अभी ये चला है उतना इंटरवल और चला, तो और चला इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस कवर किया गया जिसका नाम है s2, ये भी इतना ही देर में कवर किया गया। और यहां इसका मतलब सोचो यहां इंस्टेंट कितना हो जाएगा 2t, क्योंकि इंटरवल कितना है t के बराबर। नहीं बात समझे? जैसे मान लो पहला 5 सेकेंड और अगला 5 सेकेंड, तो 5 टोटल 10 सेकेंड हुए कि नहीं हुए? तो पहला 5 सेकेंड का मतलब हो गया, अगर 0 से शुरू करोगे तो यहां क्या लिखोगे 5, तब ना 5 में से 0 घटाए तो 5 आएगा। और फिर यहां क्या लिखोगे 10, तो 10 में से 5 घटाओ तो भी 5 ही आएगा। तो मतलब पहला इंटरवल भी t लिया गया है, अगला इंटरवल भी t। ये तो मैं जानबूझ के ऐसे ही आपको टाइम इंस्टेंट दिखा दिया, अदरवाइज आप ये मान लो कि दोनों का जो इंटरवल है वो क्या है? सेम। पहला का भी t है, अगले का भी t है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले इंटरवल में इसने s1 कवर किया है, अगले इंटरवल में इसने s2 कवर किया है, और इंटरवल की वैल्यू दोनों की सेम है। तो अगर इंस्टेंट के रूप में दिखाओगे तो 0 से 5, अब 5 से 10, तो 0 से 5 के बीच भी 5 सेकेंड, अब 5 से 10 के बीच भी 5 सेकेंड। या तो ऐसे बोलो 0 से t के बीच t सेकेंड और t से 2t के बीच भी t सेकेंड। क्लियर? चलो अब क्या करना क्या है हम लोग को इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल है। आप कैसे सॉल्व करोगे सो देखो, आप पहले S1 निकालो फॉर पार्ट 1 के लिए काम करो, ठीक है ना? पार्ट 1 के लिए काम करो। तो पार्ट 1 के लिए अगर काम करोगे बच्चों तो जानते हो फॉर्मूला डेल्टा x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये t क्या इंटरवल लिखा जाता है वहाँ पे। तो पहला डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, पहला डिस्प्लेसमेंट को S1 बोला है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह S1 लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिखा हुआ है ना 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बच्चों जब भी लिखा हुआ रहे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u क्या लेना है 0, तो ये लिख दिया हमने 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन a मान लिया, और पहला जो टाइम खर्च हुआ है ये बोल देते हैं t। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों S1 इक्वल्स टू आ गया आपका हाफ AT स्क्वायर। अब S2 कैसे निकलेगा? तो एक उपाय बताते हैं तुमको। चाहो तो तुम पार्ट 2 के लिए अलग से इक्वेशन लिख लो, या फिर
तुम इस पूरे मोशन को कंसीडर कर लो यहां से लेके यहां तक। जैसे मैंने पार्ट 1 कंसीडर किया, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, बी, तो पार्ट 1 हो गया, ए से बी तक के लिए हमने इक्वेशन लिखा। लेकिन अगर हम लोग ये पॉइंट मान लो सी है, तो अगर हम ऐसे लिख लें फॉर मोशन ए टू सी, ए से सी तक, तो ए से सी तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें और उसमें से अगर हम S1 घटा लेंगे, क्योंकि S1 यहां तक है तो ऑटोमेटिकली S2 मिल जाएगा। अगर यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट में से इसको घटा लेंगे तो S2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। कहोगे फायदा क्या होगा, तो बताते हैं फायदा क्या होगा। जैसे देखो यहां इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या कर लिया, 0, क्योंकि इस मोशन का इनिशियल वेलोसिटी यहां पे u क्या है, 0। लेकिन अगर इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हें फिर इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसका जो फाइनल होगा वो अगले के लिए इनिशियल होगा। लेकिन इससे हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, अगर हम फिर से पहले हम यहां से यहां तक के लिए लिखे तो ये इनिशियल हुआ, अगर हम यहां से यहां तक के लिए भी लिखेंगे तो भी हमको क्या ये तो मेरा इनिशियल तो मेरा ए ही रहा ना, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक के लिए लिखेंगे तब यहां की वेलोसिटी अब मेरे को चाहिए होगी, तो हम क्यों ना ए से सी तक की बात कर लें, तो इनिशियल के नाम पे अभी भी हमको 0 लिखने को मौका मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया डेल्टा एक्स 0 प्लस हाफ ए। कहोगे टाइम कितना लिखना पड़ेगा, तो बच्चे यहां से यहां तक में टाइम t है, लेकिन पूरे के लिए तो टाइम कितना लिखना पड़ेगा, t, और t कितना 2t। देखो ना t इक्वल टू 0 से 2t तक, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा 2t, बस ये फर्क, 2t का स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों डेल्टा x हो गया आपका, तो 2t का स्क्वायर करोगे तो ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो 280 स्क्वायर। तो S1 है हाफ AT स्क्वायर, डेल्टा x है 280 स्क्वायर। लेकिन डेल्टा x तो पूरा निकल के आया है, तुम्हें S2 कितना चाहिए, तो S2 इक्वल्स टू लिख दोगे डेल्टा x, पूरे में से S1 घटा लो, पूरे में से S1 घटा लो, तो डेल्टा x की जगह क्या लिखोगे, 280 स्क्वायर माइनस हाफ AT स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो 2 में से हाफ, 2 में से आधा घटाओगे तो 1.5 यानी 3/2, 3/2 AT स्क्वायर आया, कौन, S2। तो इस तरीके से बच्चों S1 और S2 आ गया। इसका दूसरा मेथड क्या होगा, तो दूसरा मेथड ये होगा कि आप यहाँ वेलोसिटी निकाल लो और फिर इसके लिए A से B, B से C भी आप लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो मैंने सोचा कि पूरे के लिए लिख लूँ, ज़्यादा मेरे लिए आसान लग रहा है, ठीक है ना, दोनों ही उपाय। अब आपको क्या कर रहा है, S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन तो तुमको खुद दिख रहा है, ये हाफ AT1 स्क्वायर है, ये 3/2 है। तो एक काम करो, तो S2 इक्वल्स टू ये जो 3/2 आया है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू हाफ AT स्क्वायर, 3 गुने 1/2 तो लिख ही सकते हैं। और इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1, तो ऑटोमेटिकली बच्चों S2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3S1। आई बात समझ में। तो इस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया 3rd, ठीक है, जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल एंड v2 एट दैट ऑफ एंड ऑफ सेकेंड इंटरवल, देन द रिलेशन बिटवीन। ये तो सिंपल है भाई, तो देखो सीधी सी बात है, वही डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से इसने स्टार्ट किया था मूव करना, इनिशियल वेलोसिटी 0, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0, पहला इंटरवल में यहाँ पहुँचा, कितना टाइम खर्च हुआ t, तो इसकी वेलोसिटी मान लो दिया हुआ है इसमें v1 अज्यूम करने के लिए, और फिर उसके बाद और चला, अब टाइम कितना हो गया 2t, है ना। किसी को अगर इंस्टेंट और इंटरवल में दिक्कत है तो जाके ना मैथमेटिकल टूल वाला कॉपी देख लिया करो। तो देखो 0 से t के बीच में t इंटरवल, और t और 2t के बीच में भी t, ये आप हमेशा याद रखो। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। तो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना यार, एक बार यहाँ से यहाँ तक के लिए मोशन लिख लो। तो v1 इक्वल्स टू 0 प्लस एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, a मान लेते हैं, is given or not, yes given, constant acceleration a,
तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या मान लिया हमने, सॉरी टाइम कितना है आपका t, तो v1 इक्वल्स टू हो गया at, ठीक है। अब पूरे जर्नी के लिए लिख दो, यहाँ से यहाँ तक के लिए। क्या फ़ायदा होता है बार बार पूरे जर्नी लिखने के लिए, तो यहाँ की वेलोसिटी v2 इनिशियल लिखने में फ़ायदा हो जाता है 0। अदरवाइज आप यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखोगे तो यहाँ इनिशियल v1 है, फाइनल v2, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या सीधा यहाँ से यहाँ तक के लिए लिख लो। तो v2 हो गया, इनिशियल तो 0 ही लिखोगे क्योंकि पूरी जर्नी की बात की जा रही है। बस अब सावधानी से टाइम पुट करना, तो पूरे जर्नी के लिए जो टाइम पुट करोगे वो कितना करोगे 2t, तो ऑटोमेटिकली v2 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 2at, और at किसका वैल्यू है v1 का, तो v2 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 2v1। तो ये तो सिंपल था, इसका आंसर आपका आ गया कौन सा, नंबर 2, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो इसको, मैं रब कर दे रहा हूं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। तो पहले ये अल्फा से चला और फिर चला बीटा से और फाइनली रेस्ट में आ गया। तो देखो जरा, मोशन को दो हिस्सा में बांटो, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखा, फॉर ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। तो कुछ देर के लिए ये किससे चला, अल्फा से। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिखा हुआ है रेस्ट में है, और इसके बाद ये एक्सेलरेट किया किससे, अल्फा से। तो अल्फा से एक्सेलरेट किया तो यहाँ पहुँच गया ये, यहाँ पहुँचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई मान लो v0, मान लेते हैं v0, ठीक है ना। अल्फा से चला और यहाँ पहुँच गया v0। तो पहला पार्ट में मान लो इसने t1 टाइम खर्च किया, मान लेते हैं। फिर इसके बाद इसने रिटार्डेशन यानी ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाया तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया बच्चों, बीटा, और ये स्लो होके धीरे 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 जाके रुक गया। तो फाइनली ये यहाँ पे आके रेस्ट में आ गया, ये यहाँ पे आके रेस्ट में आ गया, और यहाँ इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। और इस बार मान लो टाइम लिया इसने t2, पहला इंटरवल t1 है, दूसरा इंटरवल t2। ये पार्ट 1 हो गया जर्नी का, ये पार्ट 2 हो गया। अब क्या पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो दोस्त मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, जब तक ये खुद सोचो कि अगर तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो तो जब तक तुम एक्सेलरेट करोगे तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही और बढ़ के क्या हो गई है v0। इसके बाद तो इसने ब्रेक लगा दिया, तभी तो रिटार्डेशन पैदा हो रहा है। पहले देखो अल्फा की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ी और फिर ब्रेक लगा के रुक गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि दिस v0 इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या हो गई बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई और अपने को यही कैलकुलेट करना है। और लिखा हुआ है टोटल टाइम, तो यानी ये t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी दी गई है t, ठीक है ना। तो पूछता है v0 की वैल्यू बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो देखो एक काम करते हैं, पहले पार्ट 1 की बात कर लो, फॉर पार्ट 1। तो पार्ट 1 की बात करो, तो पार्ट 1 की इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल v0। तो लिखोगे ना v0 इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा इंटू t1। कैसे लिखे समझ में आया, v इक्वल टू u प्लस at में। तो u तो 0 पुट करेंगे और a की जगह क्या पुट करेंगे अल्फा, इंटू टाइम की जगह क्या पुट करेंगे दोस्तों t1। तो v0 इक्वल टू अल्फा इंटू t1, अल्फा t1, ठीक। अब उसके बाद पार्ट 2 के लिए बात करो, फॉर पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए देखो, पार्ट 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कौन सा हो गया। अब पूरा जर्नी वाला काम नहीं करेंगे, यहाँ तो अपने को ये है ही बीच में, इसके बारे में सोचना है तो हम लोग पार्ट 2 के लिए काम करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए इनिशियल हो गया v0 और फाइनल क्या हो गया 0। तो सीधी सी बात है, इसके लिए फाइनल लिखोगे 0, v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला है ना अपना, तो उसमें इसके लिए v का वैल्यू हो गया 0। u का रोल प्ले कौन कर रहा है, v0। u का जगह, u की जगह किसको पुट करोगे, v0 को, और a के जगह, अब देखो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस बीटा। क्या लिखोगे बच्चों, माइनस
बीटा, माइनस क्यों लिखे, अपोजिट डायरेक्शन में, इंटू टाइम क्या हो गया t2। ठीक, तो अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया बीटा t2 इक्वल्स टू वी नॉट। आ रही है बात समझ में? तो वी नॉट इक्वल टू अल्फा t1 भी है और वी नॉट इक्वल टू बीटा t1 भी है। तो अब देखो दिमाग लगाते हैं, यहाँ t1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो t1 इक्वल्स टू वी नॉट बाई अल्फा, और यहाँ t2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी नॉट बाई बीटा। अब काम बन गया तुम्हारा, t2 इक्वल्स टू, अब तुम लिख सकते हो t1 प्लस t2, तो t1 के जगह लिख दोगे वी नॉट बाई अल्फा और t2 की जगह लिख दोगे वी नॉट बाई बीटा। और t1 और t2 का जो सम है, t1 और t2 का जो सम है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। सो t इक्वल्स टू, अब वी नॉट को कॉमन ले लो, तो वी नॉट को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, अल्फा, सॉरी वी नॉट कॉमन ले लिए, इन दोनों का एलसीएम हो गया अल्फा बीटा बी, तो एक बार बीटा यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1, वी नॉट तो बाहर आ गया, तो बीटा प्लस अल्फा, तो ऑटोमेटिकली अल्फा इंटू बीटा उधर भेज दो, तो आपको तो वी नॉट चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा बच्चों, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इजी है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दिमाग लगाना, देखो लिखा हुआ है एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, लिखा हुआ है पार्टिकल स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल कितने से शुरू हो रहा है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विथ रिटार्डेशन, और उसकी रिटार्डेशन कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिटार्डेशन भी है। तो द फर्स्ट टाइम एट विच पार्टिकल इज 15 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो पूछ रहा है कि पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर पे कब होगा। पहले देखो डायग्राम में बनाऊंगा तो समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से। ये हो गया आपका पार्टिकल, ठीक है, सॉरी रास्ता हो गया। अब यहां पे मान लो पार्टिकल है, ये x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0, यहीं से जर्नी को देखना आपने शुरू किया। मान लेते हैं वेलोसिटी इनिशियल इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और रिटार्डेशन की बात कर रहा है, तो आपको तो बता रखा है मैंने कि रिटार्डेशन का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, अपोजिट, और ये अपोजिट एक्सेलरेशन जो है जिसको हम लोग रिटार्डेशन फिलहाल बोलेंगे वो कितना है, तो a इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपोजिट हो गया। तो पूछता है कि जब ये चलता 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 आपका ये पार्टिकल, अब देखो साइज बड़ा बन रहा था, आपका ये पार्टिकल पहली बार x इक्वल टू 15 मीटर पे कब पहुंचेगा, पहली बार। इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये 2 बार जाए 15 मीटर पे, देखते हैं, अभी पहले सॉल्व तो कर लें। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कितना हो गया आपका 15 मीटर, है ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 15। एक्सेलरेशन बच्चों पुट करोगे -1/10, 0.1 को लिख देंगे, माइनस लिखा इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और u इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप फॉर्मूला लिख लो, तो फॉर्मूला अपने को पता है ना, डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो हम लोग देख लिए कि सब कुछ दिया हुआ है, हमको टाइम निकालना है, तो यही फॉर्मूला अपने लिए सबसे बेस्ट है। फॉर्मूला सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस डीपीपी के सॉल्यूशन से आपको फॉर्मूला पुट करना आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स के जगह आप क्या रख दोगे 15, u के जगह क्या रख दोगे 2, t के जगह t रखो, अब प्लस हाफ, और a के जगह क्या रखोगे बच्चों, तो -1/10, तो यहाँ पे ये आगे वाला माइनस हो जाएगा और ये 1/10 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया आपका 15 इक्वल्स टू 2t, टी स्क्वायर बाई 20, टी स्क्वायर बाई 20। अब इस पूरे इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे इक्वेशन को बच्चों 20 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए।
तो 20 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 40t, और 20 से मल्टीप्लाई होने पे इसका 20 कट जाएगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को किसी चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इनको एक साइड कर लो, तो टी स्क्वायर्ड माइनस 40t अब प्लस 300 इक्वल्स टू 0। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो टी स्क्वायर्ड और 40t को लिख सकते हैं बच्चों माइनस 30t माइनस 10t, लिख सकते हैं ना, माइनस 40 को माइनस 30 माइनस 10, अब प्लस 300 इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें t कॉमन ले लिया तो t माइनस 30, और इसमें 10 कॉमन ले लिया तो t माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अभी ये इसको कॉमन ले लिया तो t माइनस 30 t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आइदर t का वैल्यू t माइनस 10 को 0 करोगे तो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड आएगा, आइदर t माइनस 30 इक्वल्स टू 0 करोगे तो t इक्वल्स टू क्या आएगा 30 सेकेंड्स। अब सवाल है कि इन दोनों में कौन सही होगा और ये दो आंसर क्यों आया। तो सुनो मेरे बच्चे, ये दो आंसर क्यों आया और कौन सा सही करेंगे। तो पहले तो आंसर तो तुम तुरंत समझ गए कि 10 सेकेंड ही होगा, क्योंकि अगर 0 से बजना शुरू होगा तो पहले क्या टाइम आएगा, पहले क्या घड़ी में दिखेगी, 10 या 30। तो अब स्वाभाविक है पहले 10 होगा फिर 30 होगा, तो आंसर तो आपका 10 सेकेंड ही होगा। लेकिन आखिर ये दो आंसर क्यों आया, तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, एक बात समझो, मैं ऊपर डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये पार्टिकल आगे जा रहा था और रिटार्डेशन किधर है, पीछे। रिटार्डेशन का मतलब कोई इसे पीछे पुश कर रहा है, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे, और ये मान लो 15 मीटर है, तो पहले तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसकी वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी, और एक बार जब ये 15 मीटर पे पहुंचेगा तो मान लो इसकी वेलोसिटी घट के अभी 0 नहीं हुई है, कुछ ना कुछ है, लेकिन रिटार्डेशन तो लगातार पीछे ही लग रहा है। तो लगातार पीछे लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये जाके रुकेगा, और रुकने के बाद अगर वहाँ वेलोसिटी 0 हो गई और अभी भी पीछे ही वो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो अब इस गाड़ी को ये आगे के बजाय किधर पुश करना चालू करेगा, पीछे, और तब फिर ये पीछे लौट के यहाँ पे आएगा। तो यानी 15 मीटर पे ये दो बार आएगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। क्यों लौटेगा, तो ये समझ में आया तुमको, इसलिए लौटेगा क्योंकि लगातार पीछे एक्सेलरेशन लगने की वजह से ये नीचे इधर आएगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसके बाद तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लो इस बॉल को अगर हमने ऊपर उछाल दिया और ये फिर वापस मेरे हाथ में आ गया, तो ये क्या होता है कि जब इसको आपने ऊपर फेंका तो नीचे इसका रिटार्डेशन होता है, जिसकी वजह से ये स्लो होता होता कहीं जाके रुकता है और फिर ये वापस आता है। तो किसी भी बीच में ये किसी हाइट को, मान लो ये है, तो यहाँ पे ये दो बार होगा, एक बार जाते समय और एक बार फिर आते समय। तो अपने को पहली बार पूछा है, तो पहली बार में कौन सा आंसर होगा बच्चों, 10 सेकेंड। जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो 7 जैसा क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता रखा है, तो आप इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 में क्या बोल रहा है बच्चों कि एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेट लिखा हुआ उसको आप रेस्ट कर लो, एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। तो देखो ये पहला पार्ट जो कवर कर रहा है बच्चों, ये जो कवर कर रहा है पहला पार्ट, ये 10 सेकेंड के लिए है ना, T1 है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड तक ये लगातार एक्सेलरेट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि लिखा हुआ है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और एक्सेलरेट के ये तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर कहता है बीच में कांस्टेंट स्पीड से चला, ये पार्ट 2 जर्नी, ये पार्ट 1 हो गई, ये पार्ट 2, और बीच में इसकी स्पीड रही कांस्टेंट। कितने देर के लिए, अगले 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड्स लिखा हुआ है। ओके, तो मान लो लगातार एक्सेलरेट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी v0 हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 0, तो वेलोसिटी क्या रह गई होगी इसकी, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता चला गया, और उसके बाद यहाँ भी इसकी वेलोसिटी क्या रह गई, कांस्टेंट।
है ना दोस्तों, जो कि वी नॉट की वी नॉट रह गई। तो इस दौरान जो इसका एक्सेलरेशन है बच्चों वो हो गया आपका 0, क्योंकि लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वी नॉट का वी नॉट रह गया। तो ये हो गया पार्ट 2। तो दिस इज पार्ट 1 डेल्टा x1 एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया डेल्टा x2। एंड फाइनली पार्ट 3 में पहले भी हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, रिटार्ड यानी ब्रेक लगाया, और ब्रेक कितने का लगाया बच्चों, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ब्रेक लगा के ये फाइनली रेस्ट में आ गया। तो इसका टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। तो पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ। तो बच्चों ये डेल्टा x1, डेल्टा x2 और डेल्टा x3 तीनों को कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली बात है पार्ट 1 के लिए काम करो। तो पार्ट 1 के लिए तो v इक्वल्स टू u प्लस AT, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल v नॉट। वी नॉट इसलिए निकालना जरूरी है बच्चों क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस वी नॉट का काम आएगा, जैसा कि तुम देख रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है 2 और टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक में 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया वी नॉट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। वी नॉट क्या हो गया बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड, यू कैन सी। तो अब देखो वी नॉट आ गया आपका। अब ये पार्ट 1 में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, तो डेल्टा x इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए क्या है 0 अब प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 2, एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स। तो 10 का स्क्वायर कर लो, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया कितना 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया फर्स्ट में आपका 100 मीटर। ओके, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यू क्या ले लिया हमने 0। चलो अब डेल्टा x2 कैसे निकलेगा बच्चों। पार्ट 2 जो है अपना केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन को 0 लिया था। तो 0 एक्सेलरेशन होने पे आप डिस्प्लेसमेंट निकालना आपके लिए सबसे आसान काम है। क्या करना होता है, सिंपली आप वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो डेल्टा x2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो डेल्टा x2 हो जाएगा v नॉट इंटू टाइम t, वी नॉट इंटू टाइम टी। वी नॉट कितना है 20, तो 20 और टाइम कितना है बच्चों 30 सेकेंड्स। तो ये हो गए आपके 600 मीटर। तो इस तरीके से सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जो आपका है वो आ गया आपका 600 मीटर। कैसे आया समझ में आया ना, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा ये। एंड थर्ड ये वाला, तो लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट वाले के लिए एक फॉर्मूला अपने को पता है, ये वेलोसिटी अपने को पता है कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। तो पार्ट 3 के लिए काम करते हैं। पार्ट 3 का इनिशियल 20, फाइनल 0। तो एक फॉर्मूला हमने और सीखा था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर टू a डॉट डेल्टा x। तो फाइनल क्या रख दोगे 0, इनिशियल क्या रख दोगे 20 का स्क्वायर और यहाँ माइनस लगाओगे। क्यों माइनस लगाओगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे एक्सेलरेशन पीछे। तो लिखेंगे हम लोग 2 और एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा x3। तो डेल्टा x3 इक्वल्स टू 400 बाई 8, दिस इज 50 मीटर। आ रही है बात समझ में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 ऑल टुगेदर ऐड करोगे, दिस इज 750 मीटर्स। तो 750 मीटर इस तरीके से आपका आंसर आ गया। समझ गए। तो ये आपका कैलकुलेशन होके आया, जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है कि अब एक दिन में तो सारा डीपीपी हो नहीं पाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका पार्ट 2 फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों अब ये मेरा क्या मकसद था कि टोटल 14 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। अगला 7 जो है इससे भी थोड़ा टफ ही है, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करोगे तो कुछ कुछ बनेगा, है ना। लेकिन आपको मज़ा कब आएगा, जब आप कोई और बुक बनाओगे, क्योंकि वो आसान होता है। मेरा डीपीपी थोड़ा टफ होता है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ और प्रॉब्लम दे दूं। आप अगर आपको HCV मैंने खरीदने के लिए बोल दिया था, तो आप HCV से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पेज नंबर 52 HCV आप सभी के पास है, HC वर्मा पार्ट 1 है ना, HC वर्मा पार्ट 1 पेज नंबर 52 पे
क्वेश्चन नंबर 13 से लेके, आप ज़्यादा नहीं, 13 to 19 एक्सरसाइज का, समझ गए ना? कौन सा सॉल्व करोगे बच्चों? 13 to 19, क्वेश्चन नंबर 13 to 19 कितना पे? पेज नंबर 52 पे HCV से। ओके दोस्तों, तो चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में इसको सॉल्व करेंगे।